जी अस्सलाम वालेकुम एंड टुडेज सब्जेक्ट इज़ OGDCL PPL रिजल्ट्स। हाफ ईयरली रिजल्ट्स इनके आ रहे हैं और लेट्स सी कि बोर्ड मीटिंग्स कब हैं। OGDCL PPL की बोर्ड मीटिंग है 26 फरवरी को और OGDCL की बोर्ड मीटिंग है 28 फरवरी 2025। ये वेडनेसडे को है PPL की और जुम्मे वाले दिन है OGDCL की। तो लेट्स स्टार्ट विद एन ओवरव्यू। एक ओवरव्यू लेते हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर का। पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड एंड माड़ी ने आपको पता है रिजल्ट्स दे दिए हैं। 6 हाफ ईयरली अकाउंट्स तो उन्होंने शेयर विद द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। उसमें उनके रिजल्ट्स की सबसे पहले बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे OGDCL की एंड PPL की। तो अगर हम सबसे पहले पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड से स्टार्ट करते हैं, इसके जो हाफ ईयरली रिजल्ट्स आए हैं उसमें टॉप लाइन 11% की कमी आई है। और अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट की बात करते हैं तो वो है 16% की कमी है ग्रॉस प्रॉफिट में। जो मार्जिन थे 65% से 70% से 65% तक आ गए हैं पाकिस्तान ऑयल फीड्स के। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो थे उसमें 56% की कमी आई है। वो मार्जिन 56% से 27% आ गए। और उनकी सबसे बड़ी जो रीज़न थी वो थी एक्सप्लोरेशन कॉस्ट। एक्सप्लोरेशन कॉस्ट जो थी वो इंक्रीज़ हो गई 638%। मतलब 2023 के जो 6 मंथ्स के अकाउंट्स थे उनमें उनका जो एक्सप्लोरेशन थी 1.1 बिलियन के खर्चे थे। दिस टाइम अराउंड हाफ ईयरली जो अकाउंट्स आए हैं उसमें वो एक्सप्लोरेशन कॉस्ट है 8.3 बिलियन। तो 638% का जो इजाफा आया है उसकी वजह से इनकी जो ऑपरेटिंग मार्जिन हैं वो 56% से 27% पे आ गए हैं। इसी तरह प्रॉफिट बिफोर टैक्स की हम बात करते हैं तो उनमें भी कमी है 38%। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 42% की कमी है। और मार्जिन जो है 52% से 33% है नेट मार्जिन। अर्निंग पर शेयर जो थी वो लास्ट टाइम 6 मंथ्स की थी 2023 की, ऑलमोस्ट 62 रुपीज़। अब है 35 रुपये 76 पैसा। तो लास्ट टाइम डिविडेंड दिया इसने इंटरम डिविडेंड 20 रुपये और अभी 25 रुपये डिविडेंड दिया है पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड ने। एंड इसी तरह अगर हम माड़ी की बात करें तो माड़ी के जो रिजल्ट्स थे 6 महीनों के 2023 के और अभी जो 6 महीने हैं 2024 के, उसके मुकाबले में 8% की कमी है। 2023 में अच्छे रिजल्ट थे, अभी थोड़े से 8% नेगेटिव हैं। इसी तरह ग्रॉस प्रॉफिट जो थी माड़ी की 67 बिलियन रुपीज़ से अभी आ गई है तकरीबन 49.9 बिलियन, 50 बिलियन पे। इसमें भी कमी है, 26% की कमी है। और इसमें भी अगर आप रीज़न देखेंगे कि ये जो कमी क्यों आई है, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स थे 11 बिलियन के, वो 23 बिलियन रुपीज़ हो गए। वहाँ पे 97% का इंक्रीज़ आया है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो थे माड़ी के, उसकी वजह से ये डिक्रीज़ आया है ग्रॉस प्रॉफिट में। और मार्जिन भी डिक्रीज़ हुए हैं 72% से 58%। एक्सप्लोरेशन कॉस्ट जो थी वो 3.2 बिलियन थी और अभी आई है 6.7 बिलियन। उसमें भी इजाफा है, 106% का इजाफा है माड़ी की भी जो एक्सप्लोरेशन कॉस्ट है। दिस एक्सपेंस इज़ गुड। अगर कंपनीज एक्सप्लोर नहीं करेंगी तो ओबियसली आउटपुट कहाँ से लेंगी। एक्सप्लोरेशन इज़ उनका एक परमानेंट टाइप ऑफ रिकरिंग एक्सपेंसेस है और ये एक्सप्लोरेशन इज़ ऑलवेज हेल्थी फॉर दीज कंपनीज। अदर चार्जेस की बात हम करते हैं तो 28% की कमी थी। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम देखते हैं तो 2023 के 6 महीने जो थे उसमें 58 बिलियन रुपीज़ का प्रॉफिट था, जो कम होके हो गया है 38 बिलियन। इसमें 34% की कमी है। एंड मार्जिन थे 62% से 42%। इन परसेंटेज टर्म्स दैट इज़ 29% रिडक्शन। एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 30% कमी आई है, 62 बिलियन रुपीज़ से 44 बिलियन रुपीज़ आ गए हैं। नेट प्रॉफिट में 19% की कमी है, 37 बिलियन से 30 बिलियन रुपीज़ में आ गए हैं। और परसेंटेज टर्म में 40% से 35%। अर्निंग पर शेयर थी माड़ी की 31 रुपये। 6 महीने जो 2023 के थे उसमें रीस्टेटेड जो अर्निंग पर शेयर थी वो 31 रुपये थी, अभी आई है 25 रुपीज़। ठीक है ना जी। अब OGDC और PPL के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं इसकी भी अगर हम बात करते हैं तो OGDCL जो था
उसमें अभी 3 मंथ्स के जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें फर्स्ट क्वार्टर में कमी थी, टॉप लाइन में 12% की कमी थी और ग्रॉस प्रॉफिट में 16% की कमी थी। एब्सोल्यूट टर्म में 77 बिलियन से ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है 65 बिलियन रुपीज़ पे, और 65% से 62% पे आ जाता है ग्रॉस मार्जिन। इसी तरह एक्सप्लोरेशन कॉस्ट जो थी वो यहाँ पे भी इंक्रीज हुई है, सिर्फ 46% से इंक्रीज है एक्सप्लोरेशन कॉस्ट का OGDCL में भी। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 19% कम हुए हैं 66 बिलियन रुपीज़ से 54 बिलियन रुपीज़। ऑपरेटिंग मार्जिन 56% से 51%। एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी 4% कम हुआ है 86 बिलियन से 83 बिलियन। एंड नेट प्रॉफिट जो था वो भी 49 बिलियन से फिर 41 बिलियन, 16% की कमी है। और नेट मार्जिन जो थे 41% से 39% पे आ गए हैं, 5% की कमी है। अर्निंग पर शेयर थी 11 रुपये 40 पैसे, अभी आई है 9 रुपये 54 पैसा। ठीक है जी। अभी इसी तरह हम बात करेंगे पीपीएल की। पीपीएल के जो रिजल्ट्स थे, टॉप लाइन थी 77 बिलियन, और अभी 2024 के जो 3 महीने हैं उसमें है 66 बिलियन। तो यहाँ पे 15% की कमी है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए हैं 19%। ग्रॉस प्रॉफिट की कमी है 23% से कम हो गई, 52 बिलियन से 40 बिलियन रुपीज़ पे आ गई है। और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है 68% से 62% पे आ गए हैं। इसी तरह ऑपरेटिंग मार्जिन में 26% की कमी है, 44 बिलियन से 32 बिलियन रुपीज़ पे आ गए हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो था उसमें 19% की कमी है, 47 बिलियन से 38 बिलियन रुपीज़ आ गए हैं। और नेट प्रॉफिट जो थे उसमें 29 बिलियन से 23 बिलियन रुपीज़ पे आ गए हैं, दैट इज़ 20% रिडक्शन। इसी तरह अर्निंग पर शेयर जो 2023 के 3 महीने थे 10 रुपये 10.89, अभी है 8.61। ये तो होगी जी एक ओवरऑल पोजीशन OGDC के जो सेक्टर है। पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड और माड़ी के जो रिजल्ट्स हैं ये 6 महीनों के हैं, और OGDC और PPL के 3-3 महीनों का कंपैरिजन हमने आपको बताया। अभी जो हाफ ईयरली रिजल्ट्स आएंगे OGDCL के और PPL के, उससे पहले हम बात करते हैं कि किस कंपनी में कितनी स्ट्रेंथ है। आप कंक्लूजन पूछते हैं ना, कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि जी अभी इसने 25 रुपये दिए हैं। जो पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स है इसकी डिविडेंड यील्ड बहुत ज़बरदस्त है, और जो नंबर्स हैं 28 करोड़ शेयर्स हैं सिर्फ। अर्निंग्स बहुत अच्छी आती हैं। पिछली दफ़ा 62 रुपीज़ की अर्निंग थी 6 महीनों की, तो साल की 100 रुपीज़ से भी ज़्यादा थी। मतलब अटक रिफाइनरी की और इसकी जो अर्निंग्स हैं अभी वैल्यूज़ भी तकरीबन बराबर ही हो गई हैं। पर इसकी जो है 25 रुपीज़ है माड़ी की 6 महीनों की। और अगर आप देखेंगे तो 6 महीनों की जो OGDCL की अर्निंग है वो भी तकरीबन 20 रुपये आ जाएगी। OGDCL का शेयर है 200 रुपये का, और ये शेयर है 600 रुपये का माड़ी। अर्निंग तकरीबन 5 रुपये का फ़र्क है, और अर्निंग पर शेयर तकरीबन, और शेयर का जो फ़र्क है वो 400 रुपये का एक एडिशनल इंक्रीमेंटल। माड़ी 600 रुपये पे ट्रेड हो रहा है, OGDC 10 रुपये पे ट्रेड हो रहा है। इसी तरह अगर आप देखेंगे कि 175 रुपीज़ पे ट्रेड हो रहा है PPL, उसकी भी अर्निंग्स का इतना फ़र्क नहीं है, 8.67 है। OGDCL के हैं 9.54। तो ये 172 रुपीज़ की इसकी वैल्यू है। OGDCL की करंट वैल्यू है 202 रुपये 75 पैसे। तो OGDCL का भी इतना फ़र्क नहीं है। OGDCL का PPL का शेयर अर्निंग का फ़र्क नहीं है, मतलब 1 रुपये का आप यू कैन से 1 रुपीज़ का जस्ट डिफरेंस है। आप पिछले भी साल देख लें तो 11 रुपये थी, तो PPL के अर्निंग्स बराबर ही हैं, अर्निंग्स शॉर्ट नहीं। अच्छा, OGDCL और PPL में और माड़ी में अब थोड़ा सा हम देखते हैं, डिस्कशन करते हैं। बुक वैल्यू पर शेयर है जी पाको की 257 रुपये 257। माड़ी की है 197 बुक वैल्यू। OGDCL की है 300 रुपया, 300 रुपया बुक वैल्यू है, और PPL की है बुक वैल्यू 243 रुपये। आप देख सकते हैं जो बुक वैल्यूज़ हैं वो पाकिस्तान ऑयल फील्ड से भी ज़्यादा है, माड़ी से भी ज़्यादा है, OGDCL की और PPL की। तो आप इससे खुद ही एक एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी प्राइस टू अर्निंग रेशियो हम देखते हैं पूरे साल की जो है, पाकिस्तान ऑयल फील्ड की है 8 के मल्टीपल्स पे ट्रेड हो रहा है, और यही तकरीबन स्टॉक मार्केट के मल्टीपल्स हैं। माड़ी थोड़ा सा अपर ट्रेड हो रहा है, प्रीमियम पे 11 के मल्टीपल्स पे ट्रेड हो रहा है, वो भी कोई बात नहीं।
25-30 के भी वो मल्टीपल पे ट्रेड हो जाए तो वो दैट इज़ नॉर्मल फॉर द स्टॉक मार्केट्स। दुनिया में इतने मल्टीपल्स के ऊपर इजीली जो ब्लू चिप कंपनीज हैं वो ट्रेड होती हैं। अगर हम बात करें ओजीडीसीएल की तो उसके प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल हैं जस्ट 10 के, एंड पीपीएल के हैं 9.94 के। तो इसमें प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बुक वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये देखें ना, ये दोनों अपनी बुक वैल्यूज के डबल ट्रेड हो रहे हैं। जो बुक वैल्यू है इसकी पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स की, उस पर डबल पे रेट पे ट्रेड हो रहा है 2.23 पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स। इसी तरह जो माड़ी है ये भी तकरीबन 3 गुना अपनी बुक वैल्यू का 3 गुना ट्रेड हो रहा है। पर ओजीडीसीएल जो और पीपीएल हैं ये ट्रेड हो रहे हैं अपनी बुक वैल्यू पे भी ट्रेड नहीं हो रहे। बुक वैल्यू है 300 रुपया, मतलब एक डबल वो ट्रिपल पे ट्रेड हो रहा है माड़ी। और ये ए के मल्टीपल पे मतलब 300 रुपये पे भी ट्रेड नहीं हो रहा ओजीडीसीएल। और इसी तरह पीपीएल भी बड़ा बिलो ट्रेड हो रहा है, 0.7 के मल्टीपल्स पे दोनों ट्रेड हो रहे हैं बुक वैल्यू के। तो दे आर हैवीली अंडर वैल्यूड, ओजीडीसीएल एंड पीपीएल। इररिस्पेक्टिव का जो सर्कुलर डेट है, जो कैश फ्लोज की प्रॉब्लम है, वो एक हम अगर हम सेट असाइड भी कर दें तो उसके मुताबिक ये शेयर जो हैं बड़े अंडर वैल्यू ट्रेड हो रहे हैं। बुक वैल्यू और प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल तो ठीक है, माड़ी का भी इसके साथ मैच हो रहा है। तो ये एक मिनट, इसका नहीं मैच हो रहा, इसको हम सही कर लेते हैं। ये है 4, सॉरी ये करेक्शन कर लीजिएगा। ये दोनों 4 अभी ओजीडीसीएल 5 के मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है और ये ट्रेड हो रहा है 5 के, दोनों तकरीबन 5 के मल्टीपल पे ट्रेड हो रहे हैं ओजीडीसीएल एंड पीपीएल। ये करेक्शन प्लीज़ आप कर लीजिएगा, जो मैं आपको पहले बता रहा था प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल, वो मैं हाफ ईयरली इन दोनों के हाफ ईयरली अकाउंट्स थे ना, तो मैंने एडजस्ट की थी प्राइस टू अर्निंग, पर इसकी एडजस्ट नहीं की थी, इसके तो अभी एक क्वार्टर्स के आए हैं और हाफ ईयरली आएंगे। तो ये दोनों 5 के मल्टीपल पे ट्रेड हो रहे हैं प्राइस टू अर्निंग, और अंडर बुक वैल्यू ट्रेड हो रहे हैं 0.7 के मल्टीपल पे, अपनी बुक वैल्यू पे भी ट्रेड हो रहे हैं। और माड़ी जो है अपनी बुक वैल्यू के तकरीबन 3 के मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है और ये 2.23 के मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड। ये दिस इज़ पार्ट 1 ऑफ द वीडियो, जिसमें हमने आपको बताई ओजीडीसीएल और पीपीएल की इंपॉर्टेंस, ये कितने वैल्यूएबल शेयर्स हैं। दूसरे पार्ट में हम आपको बता सकते हैं कि इनके जो नेक्स्ट 3 मंथ्स के रिजल्ट्स हैं वो कैसे रह सकते हैं। ये प्लीज़ वीडियो देखिए और इसको लाइक कीजिएगा इंशाल्लाह। आई कम टू यू विद एन अदर एनदर वीलॉग, जिसमें मैं आपको बताता हूँ जो 3 मंथ्स के रिजल्ट्स हैं दोनों के, वो उसकी अर्निंग पर शेयर और डिविडेंड पर शेयर की एक्सपेक्टेशंस क्या रह सकती हैं। जी थैंक यू।